related with laws of reflection। परावर्तन के नियमों से जुड़े हुए कुछ पद के विषय में हम आज बात करेंगे। जैसे इसमें हम क्या क्या चीज हमारे साथ आने वाला है, शब्द आने वाला है। इंसिडेंट रे, पहला इंसिडेंट रे, इसको डिफाइन करेंगे। दूसरा वर्ड इसमें आने वाला है नॉर्मल। तीसरा वर्ड इसमें हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु। चौथा वर्ड जो हम इसमें यूज करने वाले हैं रिफ्लेक्टेड रे। पांचवा वर्ड यूज करने वाले हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और छठा वर्ड यूज करने वाले हैं इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। These are the terms related with the laws of reflection। तो इन सारे लॉ, माइक ऑफ कीजिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 6 वर्ड्स हैं, 6 टर्म्स हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो इंसिडेंट रे हम किसको कहेंगे? पहले इसको हम डायग्रामेटिक आपके सामने रखते हैं। एक शब्द है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, छठा। लेकिन सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही डिफाइन करेंगे। यहाँ पर क्रम जो है चेंज कर गया थोड़ा सा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही डिफाइन करेंगे। एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पर कोई सोर्स ऑफ लाइट मान लो यहाँ पर है, ये एस सोर्स ऑफ लाइट। इससे रे ऑफ लाइट निकलकर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर आकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ओ बिंदु पर इंसिडेंट होती है। तो यह जो रे आ रही है इसका नाम हम ए देते हैं। इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर सोर्स ऑफ लाइट है वह पॉइंट ए है, जिससे लाइट निकलकर मूव किया टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इसको टच किया, इसको स्पर्श किया, इसको स्ट्राइक किया ओ पॉइंट पर। तो यह जो रे आ रहा है ओ ए ओ को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ये जिस बिंदु पर टकराया, यानी रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस बिंदु पर टकराता है या टच करता है, उस बिंदु को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी O इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, ध्यान दो, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उस पॉइंट पर जहां पर इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। और नॉर्मल हमेशा
रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ राइट एंगल बनाता है, यानी XON एक एंगल बना, यह एंगल राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, है ना। तो ON नॉर्मल है, ON इज इक्वल टू नॉर्मल, अभिलंब, है ना। नॉर्मल किस प्रकार है कि नॉर्मल का यहाँ पर हम पहचान बता रहे हैं साफ साफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स एक्स डैश ON नॉर्मल, परपेंडिकुलर का साइन देते हैं एक्स एक्स डैश, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ यह परपेंडिकुलर होता है। ऐसा नहीं समझना है कि ये इंसिडेंट रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल। मान लो इस पर एक क्वेश्चन ऐसे मान लिया करता है कि कोई रे ऑफ लाइट 30 डिग्री के एंगल के साथ इंसिडेंट कर रहा है, 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री का एंगल, या a ray of light incident on a reflecting surface by making angle of 60 degree with it, यानी 60 डिग्री के एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, है ना। दो तरह का सवाल किया जा सकता है। इफ a ray of light incident on reflecting surface with an angle of 30 degree, है ना, then what will be the angle between reflecting surface and incident ray? तो ये 60 डिग्री होगा, चूंकि सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे भी सवाल कर सकता है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 60 डिग्री के एंगल बनाते हुए कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कहने का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ नॉर्मल तो हमेशा बनाता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 60 से इंसिडेंट कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। अब देखो, ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल हुआ, इसके बाद यहां से टकराने के बाद यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस चूंकि ओपेक है, ओपेक एक्स एक्स डैश रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब यहां से यह टकरा रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की घटना होनी है तो इसको ओपेक होना पड़ेगा, शाइनिंग सरफेस होना पड़ेगा ज्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्शन के लिए। अब यह लाइट इधर बाउंस बैक हुआ, इसका नाम हम दे देते हैं बी, तो ओबी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब इससे एंगल बना नॉर्मल, और बहुत सारा एंगल बन रहा है। देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच। ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये एंगल्स हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इन दोनों को हम लिखते हैं एंगल AON, एंगल AON इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल BON या NOB, BON is equal to angle of reflection. These are the terms and pictorial representation related with angle of yani the phenomenon of reflection. Now we define each one by one. Reflecting surface किसको कहेंगे? Reflecting surface पहला चीज है reflecting surface, reflecting, what is reflecting surface?
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, है ना। परावर्तक सतह किसको कहेंगे? एन ओपेक सरफेस या ओपेक प्लेन, या सरफेस that reflects light in original medium। मीडियम शब्द बार बार हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम बहुत ज्यादा इस पर नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन की घटना पढ़ेंगे वहां पर मीडियम को हम बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएंगे। ओरिजिनल मीडियम is called reflecting surface। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो फिगर में x x डैश डैश द्वारा निरूपित किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंसिडेंट रे का, जो AO द्वारा दिखाया गया है डायग्राम में। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, a ray of light that moves towards the reflecting surface is called इंसिडेंट रे, जो फिगर में AO द्वारा दिखाया गया है। थर्ड है रिफ्लेक्टेड रे, नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे? अ पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वह बिंदु, पर एक बिंदु, रिफ्लेक्टिंग सरफेस on which incident ray strikes with it, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस बिंदु पर वह स्ट्राइक करता है। पांचवा, चौथा, नॉर्मल, एन इमेजिनरी, या काल्पनिक रेखा होता है, एन इमेजिनरी लाइन that drawn from point of incidence such a way that, किस प्रकार खींचा जाना चाहिए इसको? such a way that it makes, it किसके लिए लिखे हैं? नॉर्मल के लिए, है ना। it makes
right angle with the reflecting surface. यानी वह काल्पनिक रेखा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से खींचा जाता है, इस प्रकार खींचा जाता है कि वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ राइट एंगल बना सके, है ना। चौथा पांचवा डिफाइनिंग टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, a ray of light that moves away from the reflecting surface, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर जाता है ना। वह रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर जाता है ना, मूव करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। छठा टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस angle formed by angle executed by incident ray and the normal. The angle executed by normal and incident ray is called angle of incidence. Angle of incidence एक और बच गया, इसको कहाँ अब लिखें? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सातवां। नीचे वाला आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसे लंबा, सातवां। सातवां है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। The angle executed by the normal and incident normal and reflected ray is called angle of reflection. चलो इसको स्क्रीनशॉट लो इसका।
स्क्रीनशॉट खाली डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये सारा चीज आपके सामने है, इसमें कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है ना। तो टुडे अब हम उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मेंशन करते हैं। Laws of reflection. Laws of reflection. Laws of reflection. परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं एक क्लास में। फर्स्ट है, दो लॉ हैं। पहला कहता है the angle of incidence, angle of incidence, angle of incidence, angle I is always equal to the angle of reflection. Angle of reflection that is denoted by angle R, यानी angle I is equal to angle R. Second, second law of reflection tells that incident ray normal at the point of incidence, normal at the point of incidence, point of incidence and the reflected ray all lie at the same plane, हम इस पर आपसे डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो बाबू बोलो। हेलो 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 कोई बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो हेलो अरे बड़ी डिस्टरबेंस आज आवाज जाई तो बहुत। अब ना आवाज उतना जा रहा है।
अच्छा चलो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए थे, अभी बताना था जी इसमें। देखो लिख देते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence and reflected ray, reflected ray all lie at the same plane। ध्यान देना बेटा, सेम प्लेन वर्ड यूज करना है, सेम पॉइंट कभी नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, पॉइंट लिख देते हैं, जबकि पॉइंट शब्द बहुत गलत संदेश देगा। कैसे? एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, व्हाई शुड we not use the term point at the place of plane in second law of reflection। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पॉइंट वर्ड का यूज प्लेन वर्ड के जगह पर आप नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका जवाब हम दे रहे हैं। इसका पहला कारण है, इसका आंसर दे रहे हैं, याद रखना इसको। we should not use the term point at the place of plane because of the following reason। because of the following reason, निम्नलिखित कारणों से हम ये नहीं कर सकते। पहला बात है इसमें, it is impossible to impossible to obtain a single ray of light। सिंगल रे ऑफ लाइट लेंगे तब ना किसी पॉइंट पर टच कर सकता है, और सिंगल रे ऑफ लाइट प्राप्त करना ही संभव नहीं है, तो एक पॉइंट की बात नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारा पॉइंट पर टच करेगा क्योंकि बीम ऑफ लाइट आ रहा है। दूसरा कारण है, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल get changed with change in the direction of plane।
चूंकि नॉर्मल जो है वह प्लेन के साथ एंगल बनाता है, पॉइंट से एंगल नहीं बनता। वो तो पॉइंट ऑन व्हिच एंगल फॉर्म्ड, पॉइंट उसको कहते हैं जहां पर एंगल बनता है, लेकिन एंगल तो बनता है प्लेन के साथ। तो प्लेन को बदल देने से एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाता है। देखो, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल गेट चेंज get changed with change in the direction of plane, and thus the angle of incidence and the angle of reflection also get changed. प्लेन के साथ चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, किसी पॉइंट से एंगल तो बनेगा नहीं, पॉइंट पर एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है। प्लेन को कंसीडर करोगे तभी इस पर एक्टिविटी कर सकते हो।